ये जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिनको मधुमेह की समस्या है, इसको लेमन लैंग्वेज में शुगर की समस्या हम बोलते हैं। एक आंकड़ा है आईडीएफ का कि 2030 तक हमारे देश के अंदर 10 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो डायबिटीज की समस्या से पीड़ित होंगे, जिनको डायबिटीज होगा। और 50% लोगों के अंदर वो जो डायबिटीज की समस्या वो अनकंट्रोल्ड है, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर डायबिटीज की समस्या बढ़ेगी तो किडनी से रिलेटेड जो हेल्थ है वो भी हमारी खराब होनी शुरू हो जाएगी, जो नर्वस सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, हार्ट के ऊपर भी वो इम्पैक्ट डालेगा। तो आयुर्वेद डायबिटीज को मधुमेह कहता है, मधुमेह की समस्या। आयुर्वेद कहता है कि जो मधुमेह की समस्या होती है शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से होती है, मतलब शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसके इम्बैलेंस की वजह से होती है। तो डायबिडोक को आयुर्वेद के विजडम को यूज करके हमने कैसे बनाया, इसके अंदर गुड मार्क हमने यूज किया है, जो नेचुरल रूप से शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। शुगर डिस्ट्रॉयर इसको बोला जाता है। विजय सार का हमने यूज किया है जो कि हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नहीं बढ़ने देता। मेथी का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। अब होता क्या है, डायबिटीज में शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है, शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है। तो ग्लूकोज की मात्रा को कम करने का काम कर देगा विजय सार, इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद कर देगा मेथी। जामुन फल का, करेले का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि हमारी पेनक्रियाज को हेल्दी बनाने में हमारी मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में हमारी मदद करता है। क्योंकि जो इंसुलिन है पेनक्रियाज से निकलता है, तो पेनक्रियाज को हेल्दी बनाना जरूरी है। अगर साइंस की मैं बात करूं, साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है डायबिडोक को, क्योंकि इसके अंदर गुड मार्क हमने यूज किया है जिसको नेचुरल से जिसे आयुर्वेद के अंदर मधुनाशिनी के रूप में जाना जाता है, मतलब मधुमेह की जो समस्या है उसका नाश करने का काम करता है गुड मार्क। तो एक तरीका शुगर डिस्ट्रॉयर है। विजय सार की मैंने बात की कि हमारे शरीर के अंदर जो फास्टिंग ब्लड शुगर है उसको रिड्यूस करने में हमारी मदद करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाने में मदद करता है। हमारी पेनक्रियाज के जो टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है ये फाइटोथेरेपी रिसर्च है, 2000 फाइटोथेरेपी की 2019 की रिपोर्ट है। जर्नल ऑफ डायबिटीज रिसर्च ने गुड मार्क के बारे में बताया था। मेथी की अगर मैं बात करूं, खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल अनकंट्रोल हो जाता है कई बार, उसको इंप्रूव करने में मदद करता है, मेथी इसके अंदर है। तो इसको इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस ने 2018 में एक जर्नल में पब्लिश किया था। जामुन की अगर मैं बात करूं, हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंप्रूव करने में मदद करता है। हमारा शरीर के अंदर जो ब्लड का शुगर है उसको कंट्रोल करने में भी हमारी मदद करता है। करेला नेचुरल रूप से हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। तो ये सारी हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है जो कहीं ना कहीं डायबिडोक को बाकी प्रोडक्ट्स से अलग बनाता है, क्योंकि हर प्रकार की हर्ब्स है, कई प्रकार की हर्ब्स हैं जो कि शुगर बढ़ने के जो अलग अलग कारण हैं सबके ऊपर अलग अलग रूप से काम करती है ना, और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करेगा। लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, सेफ है यूज करने में, ये इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। डायबिडोक की अगर मैं बात करूं, कितना हमें डायबिडोक को यूज करना है, 10 से 15 ml गर्म पानी में खाना खाने से पहले दिन में 2 बार हम इसका यूज कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ 4 से 6 वीक हमें इसको यूज करना है। ध्यान ये रखना है डाइट हम अच्छी रखें, फाइबर रिच डाइट लें, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ा योगा प्राणायाम हम कर सकते हैं, पार्क में घूम सकते हैं सुबह शाम, जो लोग जिमिंग करते हैं, कुछ भी किसी भी फॉर्म में डांसिंग किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज हो सकती है। तो फिजिकल एक्सरसाइज अपनी डेली लाइफस्टाइल में हम बना के रखें। अगला जो प्रोडक्ट है वो रिलेटेड है हमारी आंखों से। आज के समय में अगर मैं बात करूं, हमारे शरीर का एक ऐसा अंग जो 24 घंटे